मेरठ के सेंट्रल मार्केट को लेकर अब लगातार आंदोलन चल रहा है। आज सुबह से ही बाजार बंद है और यहाँ पर सारे व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश दिया जिसमें एक आवासीय प्लॉट पर बने हुए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्तीकरण करने का आदेश जारी हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो सियासत है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मिशन है वो है इस बाज़ार को बचाने का। अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बताइए प्रधान जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, अब क्या आपको विकल्प दिख रहे हैं? सरकार रिव्यू पिटिशन करे, उसकी सच्चाई उजागर करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार रिव्यू पिटीशन करे, यानी आवास विकास जाए। आवास विकास तो मुकदमा ही लड़ रहा था। नहीं, आवास विकास में महाभ्रष्ट बेईमान लोगों की झड़ी है। वो जिसको चाहते हैं उसको परमिट कर देते हैं, जिसको चाहते नहीं परमिट करते। सरकार के हाथ में है कानून बनाना, नियम बनाना। सरकार के पास संविधान में ताकत है। सरकार को इस विषय में अपना नियम बनाना चाहिए। सेंट्रल मार्केट के लोगों को येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से रिलीफ मिलना चाहिए। हम लोग जब सरकार में थे, हम लोगों ने इस विषय में जब बोला था, हमने रुकवाया था। आने वाले समय पर हम लोग सदन में, चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, इस विषय को उठाएंगे। हमारा पूरी तरीके से कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय आया है तो सरकार को नियम बनाना चाहिए, कानून बना देना चाहिए और सेंट्रल मार्केट के लोगों को रिलीफ दे देना चाहिए। आप कह रहे हैं सेंट्रल मार्केट के लोगों को रिलीफ दे देना चाहिए। अभी ये लोग मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने कह दिया जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा। विधि सम्मत तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए नियम बनाया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री होंगे वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन सरकार कानून लेके आई और कानून में कहा कि प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के एक मिनिस्टर और विपक्ष के नेता रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। अगर जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये प्रश्न पहुंचा है, ये बात पहुंची है, तो व्यापारियों के जो लगातार यहाँ पर इतने सालों साल से व्यापार कर रहे हैं, उनके समर्थन में सरकार को नियम बनाकर व्यापारियों को रिलीफ देना चाहिए। ये पॉलिटिकल आदेश था। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी का जो प्रभाव है वो इस बाजार पर माना जाता है, लेकिन कोई नेता, इतने सारे एमपी, एमएलए, इतने बड़े बड़े एमएलसी और नेता यहाँ इस जिले में हैं, कोई यहाँ शक्ल दिखाने तक नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई जो पूर्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के माननीय अखिलेश यादव जी से मिले थे, उस समय पर वो जाकर मिले। ये मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री जी ने क्या सामने से बोला है, लेकिन मेरा इतना कहना है जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वो अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करे और सेंट्रल मार्केट सहित अन्य जगहों पर जहाँ पर इस तरह के विषय हैं उनके बारे में नियम लेकर आए और व्यापारियों को रिलीफ दे। अभी जो बात चल रही है वो तो केवल एक कॉम्प्लेक्स को ढहाने की है, लेकिन बाद में जो नोटिस हैं वो पूरे मार्केट को सर्व किए जाएंगे। ये आवास विकास का जो व्यक्ति जिसके दिमाग में खुराफात किसी एक कॉम्प्लेक्स के लिए है, तो जो बाकी जगहों पर ऐसी दिक्कतें क्या उनके लिए नहीं करेगा वो खुराफात? वो व्यक्ति या उस जैसे और लोग और जगह भी खुराफात करेंगे। हमारा फिर कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई आदमी गलत नहीं बोल सकता। उन्होंने जो निर्णय किया, उन्होंने अपना निर्णय जो किया वो किया, लेकिन सरकार इस पर नियम बनाए, साफ स्पष्ट और इनको रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अतुल प्रधान ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियम बदला सरकार ने, उसी तरह सेंट्रल मार्केट को बचाने के लिए एक कानून लेकर आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। इस तरीके से सेंट्रल बाज़ार को बचाया जा सकेगा। लेकिन ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी है और सरकार क्या इस मामले में यहाँ जो व्यापारी हैं उनकी बात मानने को तैयार है? क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ वोट लेने के लिए तो बीजेपी के लोग आते हैं, यहाँ बहुत सारे जो छोटे नेता हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं, एमपी, एमएलए और एमएलसी हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी के सत्ता से जुड़े हुए, उनमें से किसी का चेहरा यहाँ नज़र नहीं आया है अब तक। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।